नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा देश है जहां के लोगों के पास में खाने तक के पैसे नहीं है। लोगों से एक टाइम खाने के लिए 16-16 घंटे काम करवाया जाता है, जहां के लोग नाली से भी खराब पानी को पीने के काम में लेते हैं और जहां पर महिला अपराध चरम पर है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी यहां पर कोई लड़की युवा होती है तो क्रिमिनल उनको उठा ले जाते हैं और इस वजह से घर वाले लड़कियों को घर से बाहर तक नहीं भेजते। जहां के लोग भूख से बचने के लिए 2 से 3 दिनों तक नशे में रहते हैं ताकि उन लोगों को भूख नहीं लग सके। और ऐसा देश है पूर्वी अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली में, जिसका नाम है बुरुंडी। दुनिया का सबसे कुपोषित, दुनिया का सबसे गरीब और दुनिया का सबसे गंदा देश बुरुंडी। तो आइए जानते हैं आज की केस स्टडी में बुरुंडी के बारे में कि वो कौन सी इतिहास में इनसे गलतियां हुई जिसकी वजह से बुरुंडी आज इस हालत में है। इस कहानी की शुरुआत करते हैं हम बुरुंडी देश के इतिहास से। बुरुंडी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसके चारों तरफ देश है। बुरुंडी देश की सीमा किसी भी प्रकार से जलमार्ग से नहीं लगती, इसलिए यहाँ पर जल परिवहन उतना डेवलप नहीं है जितना बाकी देशों में है। यहाँ पर तुतु वा और तुत्सी समुदाय के लोग 500 सालों से रह रहे थे और फिर शुरुआत होती है औपनिवेशिक काल की, जिसमें जर्मनी का अधिकार बुरुंडी पर हो जाता है। और 1914 से 1918 के दौर में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसमें जर्मनी की हार होती है और जर्मनी के द्वारा बुरुंडी देश को बेल्जियम को सौंप दिया जाता है। और फाइनली लंबे सालों के संघर्ष के बाद में जुलाई 1962 को बुरुंडी देश को आज़ादी मिलती है और जुलाई 1965 को एक पार्टी राज्य की स्थापना होती है और बुरुंडी बनता है रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी। बुरुंडी देश की दुर्दशा का सबसे मेन रीजन रहा है यहाँ पर होने वाला सिविल वॉर, जो कि 20 से अधिक सालों तक चला। बुरुंडी देश के सिविल वॉर को समझने से पहले हम एक नजर डालते हैं बुरुंडी देश के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पर। बुरुंडी देश से क्षेत्रफल के मामले में बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत हाई है। दुनिया की सबसे हाई जनघनत्व वाले देशों के नाम में बुरुंडी देश का नाम आता है। अगर हम बुरुंडी देश के जनघनत्व की बात करें तो यहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 463 लोग रहते हैं। अगर हम इसके जनघनत्व को भारत जैसे देशों से तुलना करें, जो कि हाई पॉपुलेशन वाले कंट्री समझे जाते हैं, वहाँ पर भारत का जनघनत्व 382 है, जबकि बुरुंडी का जनघनत्व 463 है। यानी बुरुंडी का जनघनत्व भारत के जनघनत्व से भी हाई है। बुरुंडी में मेनली 3 समुदाय रहते हैं। पहला समुदाय हुतू है, जिनकी संख्या लगभग 85 के लगभग है। दूसरा समुदाय ये तुत्सी समुदाय, जिनकी जनसंख्या 15% के लगभग है। और तीसरा है त्वा, जिनकी जनसंख्या 1% के लगभग है। क्योंकि आपने दुनिया भर के स्ट्रक्चर को देखा होगा तो आपको एक चीज साफ रूप से नजर आई होगी कि जिस देश में एक समुदाय की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है और दूसरा समुदाय अल्पसंख्या में होता है, तो उस देश में सत्ता के संघर्ष को लेकर के सिविल वॉर हमें जनरली देखने को मिलता है। और यही हुआ बुरुंडी देश में। अगर हम भारत जैसे देशों की बात करें तो भारत देश में 70% से अधिक पॉपुलेशन हिंदू है और 15% से अधिक पॉपुलेशन मुस्लिम है, जो कि हमारे भारत में अल्पसंख्यक है। तो इन दोनों समुदायों में भारत में भी सत्ता को लेकर के हमेशा संघर्ष चला रहता है और यही हुआ बुरुंडी देश के बारे में। लेकिन भारत में कभी भी यह संघर्ष हिंसक नहीं हुआ, लेकिन बुरुंडी देश का दुर्भाग्य यही रहा कि इस संघर्ष को सबसे ज्यादा मात्रा में जीनोसाइड, हिंसा के रूप में प्रबल किया गया। बुरुंडी में तुत्सी, जिनकी जनसंख्या 85% के लगभग है, और दूसरा समुदाय हुतू, जिनकी जनसंख्या 15% के लगभग है, इनके मध्य सत्ता संघर्ष देखने को मिला। और इस सत्ता संघर्ष की वजह से बुरुंडी में सिविल वॉर हुआ, जिसमें बड़ी मात्रा में जीनोसाइड हुआ और लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई। और 1993 से लेकर के 2005 तक बुरुंडी देश को 5 बार सिविल वॉर का सामना करना पड़ा। और इस सिविल वॉर की वजह से बुरुंडी देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। सरकारें आई गई, सैन्य तख्तापलट देखने को मिला और 8 अप्रैल 1994 को बुरुंडी के राष्ट्रपति की उपद्रवियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई। और इस वजह से हमें 1993 से लेकर 2005 तक 5 बार सिविल वॉर देखने को मिला और कोई भी राजनीतिक दल स्थिर रूप से सरकार नहीं चला पाया। लेकिन 2005 से लेकर के 2015 तक हमें बुरुंडी में शांति देखने को मिली। लेकिन जैसे ही 2015 में बुरुंडी के राष्ट्रपति नरकूजीजा के द्वारा संविधान के खिलाफ जाकर तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर की, तो सैनिकों के द्वारा सैन्य तख्तापलट देखने को मिला। हालांकि ये तख्तापलट उतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन जो शांति 2005 से 2015 के बीच बनी हुई थी, उस शांति टूट गई। बुरुंडी देश की हालत का जिम्मेदार सिर्फ सिविल वॉर या फिर लैंडलॉक्ड कंट्री होना नहीं है। तीसरी इसकी सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, क्योंकि बुरुंडी देश का उतना शहरीकरण नहीं हो पाया जितना
बाकी देशों का हुआ। बुरुंडी के अभी भी 15% जनसंख्या ऐसी है जो शहरों में निवास करती है, जबकि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग 85% के लगभग अभी भी गांव में निवास करती है। बुरुंडी देश के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन कृषि है और वहां के रोजगार का मुख्य स्रोत भी कृषि है। वहां के लोगों में 90% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कृषि पर निर्भर है। और आपको पता है कि कृषि जहां पर भी प्रबल होती है, जहां पर भी कृषि का क्षेत्र इकोनॉमी में ज्यादा होता है, वो इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहती, क्योंकि कृषि में अनिश्चितताएं बहुत ज्यादा होती है। कभी उसमें ओले गिरते हैं, कभी आंधी आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाते हैं। इसकी वजह से फसलें खराब होती है और जब फसलें खराब होती है तो पूरे बुरुंडी देश की अर्थव्यवस्था फ्लॉप हो जाती है। बुरुंडी देश के लोगों के द्वारा अपने कृषि उत्पादों को बेचने के लिए 10 से 20 किलोमीटर डेली ट्रेवल करना पड़ता है, तब जाकर के इनके कृषि उत्पादों की बिक्री होती है। बुरुंडी देश की 80% आबादी ऐसी है जो कि गरीबी रेखा से अपने जीवन यापन करती है और गरीबी में जीवन यापन करने की वजह से यहाँ के बच्चों में कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली। 5 साल से कम आयु के बच्चों में 56.8% बच्चे ऐसे हैं जो कि कुपोषण से पीड़ित होते हैं। सिर्फ 2% लोगों के पास में अपना बैंक अकाउंट है और 0.2% बैंक ऐसे हैं जो कि लोन देने में सक्षम है। यदि आप बुरुंडी देश में रहते हैं और यदि आपको कोई स्टार्टअप करना है तो स्टार्टअप के लिए आपको लोन चाहिए, लेकिन बुरुंडी देश के बैंक की हालत इतनी खराब है कि वहां के सिर्फ 0.2% बैंक ऐसे हैं जो कि लोन देने में सक्षम है। बुरुंडी देश की दुर्दशा का तीसरा कारण है लैक ऑफ एजुकेशन। किसी भी देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है वहां के लोगों के एजुकेटेड होने में, लेकिन बुरुंडी देश के लोग एजुकेशन वाइज ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। यहाँ की लिटरेसी रेट बहुत कम है और यहाँ पर जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तो परिवारों के द्वारा उन बच्चों को रोटी कमाने में लगा दिया जाता है, क्योंकि गरीबी बहुत बड़े चरम पर है। और जब वो रोटी कमाने में लग जाते हैं तो उनकी शिक्षा नहीं हो पाती है और शिक्षा नहीं होने की वजह से यहाँ के लोगों में जागरूकता की कमी है। और आज भी बुरुंडी देश में एक दंपति के 5 से 7 बच्चे एवरेज रूप से होते हैं। यानी ये क्षेत्रफल के रूप में तो बहुत छोटा देश है बुरुंडी, लेकिन यहाँ के लोगों में शिक्षा की कमी और जागरूकता में कमी होने की वजह से यहाँ के एक दंपति के इस समय तक 5 से 7 बच्चे एवरेज रूप से होते हैं। और यदि किसी परिवार को अपने बच्चों को पढ़ाना है तो यहाँ पर क्वालिफाइड टीचर्स की बहुत कमी है। स्कूल और कॉलेजेस की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ पर जो मिड डे मील स्कीम जो कि भारत जैसे देशों में चलती है उसकी हालत वहाँ पर बहुत खराब है। बच्चों को सड़ा गला बेकार सा खाना दिया जाता है और कभी कभी तो बच्चों को खाना तक नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो बिना खाए उनको रहना पड़ता है। एजुकेशन के हालात तो आप इसमें देख ही चुके होंगे कि कितने खराब हैं, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और बच्चों की जब पढ़ाई नहीं होती तो उनके दिमाग में नए नए इनोवेटिव आइडिया नहीं आते और वो उसी सर्कल में फंस जाते हैं जिस सर्कल में उनके परिवार वाले होते हैं, यानी गरीबी के दुष्चक्र में फंस करके रह जाते हैं। और इन कारणों की वजह से आज बुरुंडी इतनी बुरी हालात में है। बुरुंडी देश में प्रति व्यक्ति जीडीपी $780 है, जो कि लोवेस्ट जीडीपी समझी जाती है और यहाँ के लोगों के द्वारा एक दिन के 50 रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल होता है। बुरुंडी देश की अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसकी रैंक देखूं, जिसमें जीवन प्रत्याशा, हेल्थ, एजुकेशन को एक आधार के रूप में लिया जाता है, उस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मानव विकास सूचकांक में 193 देशों की सूची में 187वां स्थान बुरुंडी का है। यानी बुरुंडी दुनिया का 6ठा सबसे वर्स्ट कंट्री है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। वहीं मैं इसके एक क्राइटेरिया की और बात करूं, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में 143 देशों की सूची में बुरुंडी को 137वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी इस रैंक में भी 6ठा सबसे वर्स्ट अनहैप्पी कंट्री है बुरुंडी। तो दोस्तों आज की केस स्टडी यही समाप्त होती है। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी और इससे कुछ सीखने को भी मिला होगा कि किस तरह एक देश में सिविल वॉर या गृह युद्ध की वजह से, सत्ता संघर्ष की वजह से वहाँ की इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है। दूसरी चीज़, वहाँ पर लैंड लॉक्ड कंट्री होने के कारण जब हम दूसरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारी इकोनॉमी और नीचे चली जाती है। और तीसरा है लैक ऑफ एजुकेशन। जब वहाँ पर लोगों में एजुकेशन की कमी होती है उसकी वजह से भी कंट्री का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। और चौथा इसका मेन रीज़न है कि एजुकेशन कम होने की वजह से वहाँ पर नए इनोवेटिव आइडिया नहीं आते, नए नए स्टार्टअप्स नहीं खुलते, क्योंकि वहाँ का इकोसिस्टम भी इस तरह का काम नहीं करता। इसलिए वहाँ पर गरीबी होती है और जब वहाँ पर गरीबी होती है तो लोग अशिक्षित रह जाते हैं और जागरूकता के अभाव में उनके 5 से 7 बच्चे होते हैं
उनमें से कुछ बच्चे तो पहले ही मर जाते हैं कुपोषण की समस्या की वजह से, और बाकी बच्चों का भरण पोषण भी ठीक से नहीं हो पाता है और वो भी उसी दुष्चक्र में फंस करके रह जाते हैं। तो आज की केस स्टडी से आपको क्या सीखने को मिला आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। आप सभी लोगों की सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।